हेलो दोस्तों, स्टॉक मार्केट तमाशा में आपका फिर से स्वागत है। इस बार के एपिसोड में हम कुछ सीरियस बातें करेंगे। सेबी के पास कुछ लोग शिकायत करके पहुंचे हैं। बड़े-बड़े बाहर के फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इंडिया की डेरिवेटिव ट्रेडिंग में उनको लगता है कि मैनिपुलेशन हो रही है। इस शिकायत को लेके वो सेबी के पास पहुंचे हैं। इसके अलावा इंडिया में बहुत सारे पोंजी स्कैम चल रहे हैं जहां पे आपको कहा जाता है कि आप पैसा लगाइए, मंथली आपको रिटर्न आएगा। शुरुआत में आता भी है, लेकिन आगे चल के पैसा मिलना बंद हो जाता है क्योंकि पैसा लगवाने वाला भाग जाता है, वापस कभी नहीं आता है। हालांकि ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने करीब 3,000 करोड़ रुपए पकड़े हैं और वो सारा का सारा पैसा इन्वेस्टर्स को वापस मिलेगा। एंड फाइनली मैं आपको दो ऐसे स्कैम बताऊंगा जिनको सुन के आपको लगेगा कि ऐसे कैसे हो सकता है, ये स्कैम आखिर हुए तो कैसे हुए और क्या वो शायद आपके साथ हो सकते हैं। देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी अगर आप इनके बारे में जान लेंगे तो बच जाएंगे, लेकिन अगर नहीं पता लगेगा तो शायद चांस है कि वो किसी के साथ भी हो सकता है। विल ऑल्सो टॉक अबाउट अनऑथराइज्ड ट्रेडिंग। कुछ समय पहले सेबी की तरफ से एक सर्कुलर आया था, हमने वीडियो किया था, लेकिन जो ये एनएससी की तरफ से नया सर्कुलर आया है, जैसे ही एग्जीक्यूट होएगा हमें लगता है कि अनऑथराइज्ड ट्रेडिंग इंडिया से ऑलमोस्ट खत्म हो सकती है। नहीं, मैं नहीं मानता। पूरी की पूरी डिटेल्स इस वीडियो में। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों, सबसे पहले हम एक स्कैम से ही शुरू करते हैं क्योंकि मुझसे रुका नहीं जा रहा। स्कैम कुछ इस तरीके के हैं, मतलब किसी के साथ भी हो सकते हैं। इट्स गुड टू बी अवेयर। देखिए, बेंगलुरु के एक 60 साल के सीनियर सिटीजन को फोन आता है जिसमें कहा जाता है कि आपका हमारे बैंक में क्रेडिट कार्ड है, आपने बहुत सारे रिवॉर्ड पॉइंट्स बनाए हैं, वी आर वेरी हैप्पी। एक जेस्चर के तौर पे हम आपको अपनी तरफ से एक मोबाइल फोन गिफ्ट कर रहे हैं, अपना एड्रेस वेरीफाई करवा दीजिए। खुशी खुशी में वो सीनियर सिटीजन अपना एड्रेस बता देते हैं, फोन पहुंच जाता है, गिफ्ट बॉक्स में रैप होके फोन खोला जाता है और तभी बैंक से दोबारा फोन आता है और कहा जाता है कि आपको फोन मिल गया होगा, इसको खोल के आप इस्तेमाल कीजिए। आपका बैंक अकाउंट में जो भी लॉगिन होगा वो इसी फोन से होना चाहिए, ये शर्त रहेगी। भाई ने बोला करने का तो करने का। अब ये जनाब को लगा कि इतना बड़ा मुझे फोन गिफ्ट कर दिया है तो मैं क्यों ना इनकी ये छोटी सी बात मान लूं, आखिर बैंक से ही बोल रहे हैं, बैंक की कोई कंडीशन होगी। इन्होंने अपना सिम उस फोन में डाला और उसके बाद नेट बैंकिंग उसी फोन से की और उसके कुछ ही दिनों के बाद उनके बैंक अकाउंट से 2 करोड़ 80 लाख रुपए के फिक्स डिपॉजिट निकाल लिए गए। वो चूना लगा दिया। अब काफी लोग पूछेंगे ऐसा कैसे हो सकता है। देखिए, जो फोन पहुंचा था उस फोन के अंदर एक क्लोन्ड ऐप थी, मतलब कि वो फोन पे जो भी कुछ चल रहा था वो अलग से उस स्कैमर के फोन पे एज वीडियो स्क्रीन, लाइव स्क्रीन रिकॉर्डिंग चले जा रहा था। जैसे वो कोई भी ऐप खोलते, इधर से वो ऐप खुल जाती, इधर वो नेट बैंकिंग करके लॉगिन पासवर्ड डालते, उधर भी वैसा हो रहा था। स्कैमर के पास लॉगिन पासवर्ड और जैसे ओटीपी की तरफ से वो रिक्वेस्ट डालेगा तो यहाँ ओटीपी आएगा, लेकिन ओटीपी के मैसेज में ओटीपी लिखा रहता है, तो वो ओटीपी का मैसेज स्कैमर भी पढ़ रहा था। इनफैक्ट इस केस में स्कैमर ने उस अकाउंट की कॉन्टैक्ट डिटेल्स तक चेंज कर दी और फिक्स डिपॉजिट का वो अमाउंट उस अकाउंट से सिफन ऑफ कर दिया। जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा, एक दिन पूरी तरह फंसोगे। हैरान हुए? अगला स्कैम सुन के शायद आप परेशान भी हो सकते हैं। एक नॉर्मल ट्रेडर के पास, एक इन्वेस्टर के पास एक डीमैट अकाउंट था, ब्रोकर के साथ काफी समय से खोला हुआ था। उसमें कुछ होल्डिंग्स पड़ी थी 8-10 लाख रुपए की। ऐसे किसी दिन उसने एंड्रॉइड की एक ऐप को इंस्टॉल किया। उस ऐप को इंस्टॉल करते ही उसको बहुत सारे नोटिफिकेशंस आने शुरू हो गए। उसने ऐप को अनइंस्टॉल कर दिया। उसके बाद अपने डीमैट अकाउंट में लॉग इन करके अपने कुछ होल्डिंग्स को बेच दिया। अगले 2 दिनों के अंदर उसकी बाकी की सारी होल्डिंग्स अलग किसी डीमैट अकाउंट में ट्रांसफर हो गई बिना उसकी नॉलेज के। ये कैसे हो गया? अब हुआ इस केस में भी वही था। इन जनाब ने जैसे उस ऐप को इंस्टॉल किया था, उस ऐप ने जाते जाते एक वायरस छोड़ दिया, फोन हैक हो गया, मिररिंग हो गई और जो भी एक्शन ये जनाब अपने फोन पे ले रहे थे उनके पास पहुंच रहा था। स्कैमर ने इस केस में भी डीमैट अकाउंट में लॉगिन करके सारे के सारे शेयर किसी थर्ड पार्टी अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए और उसके बाद मोस्ट लाइकली बेच के रफू चक्कर हो गया। हालांकि इस केस में स्कैमर का पकड़े जाना रीजनेबली पॉसिबल है, डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। लेकिन इस अगले केस को कैसे सॉल्व किया जाए, क्योंकि बड़े बड़े हेज फंड्स के फंड मैनेजर पहुंच गए हैं, सेबी के दरवाजे पे खटखटा रहे हैं और कह रहे हैं कि आपकी डेरिवेटिव मार्केट में बहुत सी मैनिपुलेशन हो रही है। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। कुछ उन्होंने एग्जाम्पल दिए हैं, जैसे कि फला डेट के फला इंडेक्स कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक फला एक्सपायरी से जो फला स्ट्राइक प्राइस चल रहा था उस पर जो फला प्रीमियम अमाउंट दिख रहा था, अरे कहना क्या चाहते हो?
वो मैथमेटिकली सही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल 77,500 की सेंसेक्स की कॉल 4 फरवरी को जो एक्सपायर होने वाली थी, 1 फरवरी को जब मार्केट क्लोज होती है तो उसका प्रीमियम 300 रुपए चल रहा था, लेकिन 4 तारीख को दोपहर को 1:30 बजे उसका प्रीमियम 319 रुपए 45 पैसे कैसे पहुंच गया। मतलब उनका कहना था कि ऐसे कैसे हो सकता है कि ऑलमोस्ट बराबर के स्ट्राइक प्राइस के जितने भी कॉन्ट्रैक्ट चल रहे हैं उनका प्रीमियम अमाउंट एक जैसा कैसे हो सकता है। इनफैक्ट प्रीमियम अमाउंट तो धीरे धीरे कम होनी चाहिए, इस केस में बराबर या थोड़ी सी ज्यादा क्यों थी। अब इन बड़े बड़े फंड मैनेजर्स ने कुछ सामने से तो पॉइंट आउट नहीं किया है, कोई एलिगेशन नहीं लगाई है, लेकिन इनका मानना है कि कोई ना कोई ब्रोकिंग हाउस है, कोई बड़े बड़े लोग मिलके ये काम कर रहे हैं ताकि मार्केट को मैनिपुलेट किया जाए। और अगर ये मैनिपुलेशन चलती रही ना तो हो सकता है हम जो बड़े बड़े फंड मैनेजर्स हैं इंडिया की डेरिवेटिव मार्केट को बाय बाय कह दें। अब सेबी का यहाँ पे साफ साफ कहना है कि हमें जो आप मैनिपुलेशन की बात कह रहे हैं सामने से दिख तो रही नहीं है, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ। बाकी हम इस पे गौर जरूर करेंगे। अब यहाँ पे एक सवाल तो रिटेल ट्रेडर्स को भी पूछना चाहिए कि जब उनके साथ मैनिपुलेशन होती है, उनके स्टॉप लॉस काटे जाते हैं, बड़े बड़े स्पाइक आते हैं, तभी बड़े बड़े फंड मैनेजर्स जो पैसा कमा के जाते हैं उस समय ये आवाज क्यों नहीं निकलती, ये भी बता दीजिए। क्यों, इसका जवाब नहीं है ना। खैर आगे बढ़ते हैं, अनऑथराइज्ड ट्रेडिंग की बात करते हैं। बात सेबी की हो रही है। सेबी ने कुछ दिन पहले अनऑथराइज्ड ट्रेडिंग के ऊपर एक सर्कुलर निकाला था, इसके ऊपर हमने वीडियो भी किया था, अभी भी किया था, 6 महीने पहले भी किया था, उससे पहले भी 2-3 बार किया था। अनऑथराइज्ड ट्रेडिंग इंडिया में सबसे ज्यादा पैसे का नुकसान करती है टेक्निकल ग्लिच के लॉसेस के अलावा। अब इसमें रिटेल ट्रेडर्स के जेब में से कैपिटल अमाउंट चला जाता है। ऐसे कितने ही केस आते हैं जब हमारे पास लोग रीच आउट करते हैं कि फलां ब्रोकर ने उनसे बिना पूछे इतने ट्रेड्स मार दिए कि उनका कैपिटल ही ब्रोकर की ब्रोकरेज बन चुका है। खैर अब इसके ऊपर कुछ एक्शन लिए गए हैं, सर्कुलर में बताया गया था। अगर आपको नहीं पता तो ये वीडियो चेकआउट खुद कर सकते हैं। लेकिन अब एक्सचेंज ने भी एक कदम उठाया। एक्सचेंज ने क्या कहा है उससे पहले मैं आपको ये दिखाना चाहूंगा कि हमने कुछ दिन पहले उस सर्कुलर के आने के बाद वीडियो में आखिर क्या कहा था। अपने ब्रोकरेज के टारगेट पूरा करने के लिए गारंटी रिटर्न की बात करते हैं तो ब्रोकर्स की लिस्ट में आपको मोतीलाल मिल जाएगा जिसके खिलाफ अनऑथराइज्ड ट्रेडिंग की 313 शिकायतें हुई हैं। एसएमसी एक और ब्रोकर है, इस तरह की शिकायत 339। सिमिलरली ग्लोब कैपिटल 62.8%, चॉइस ब्रोकिंग 39%, गुडविल अराउंड 34%। और इन ब्रोकर्स की मैनेजमेंट को भी ध्यान देना चाहिए कि इन तरह की शिकायतें कंसिस्टेंटली इनके खिलाफ ऐसे क्यों आ रही। मतलब कि उन ब्रोकर्स के खिलाफ सबसे पहले एक्शन लेना चाहिए जो ब्रोकर्स सबसे ज्यादा ये प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। ब्रोकर्स या ब्रोकर्स के सब ब्रोकर्स या सब ब्रोकर्स के आरएम। कई बार ब्रोकर्स को खुद नहीं पता होता कि नीचे लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे काम क्या हो रहा है, उनके क्लाइंट को नुकसान कैसे पहुंचाया जा रहा है। एनीवे एक्सचेंज ने कहा है कि अगर किसी ब्रोकर के पूरे क्वार्टर के अंदर सारी शिकायतों के काउंट में से 25% शिकायतें अगर अनऑथराइज्ड ट्रेडिंग की आई हैं तो उस केस में ब्रोकर को अगले 1 महीने के लिए नए क्लाइंट्स, नए डीमेट अकाउंट ओपन करने के लिए मना कर दिया जाएगा, डी बार कर दिया जाएगा। और इनफैक्ट अगर ये लगातार होता गया तो ये जो सजा है ये 3 महीने के लिए बदल जाएगी। मतलब 3 महीने तक नया डीमेट अकाउंट नहीं खोला जा सकता और ये चीज बढ़ती जाएगी। इफ इट गोज ऑन रेगुलरली तो उस केस में से भी उस ब्रोकर की इंस्पेक्शन भी कर सकता है। अब इस सर्कुलर में ये तो नहीं लिखा, लेकिन आगे चल के हो सकता है कि अगर ये शिकायतें बढ़ती गई तो ब्रोकर का लाइसेंस भी कैंसिल हो सकता है। और इसी तरह के स्टेप्स जरूरी हैं। ये एक स्टेप अनऑथराइज्ड ट्रेडिंग के 60 से 70% केसेस कम कर सकता है। और अगर आपके साथ ऐसा कुछ हुआ भी है, asimjuneja.in वेबसाइट पे जाइए, रजिस्टर कीजिए। We will assist you in taking your case forward with the regulator। खैर कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स शायद सॉल्व हो ही नहीं सकती। और ये ज्यादातर प्रॉब्लम्स इंसान के खुद के लालच से आती है। जैसे कि केरला का ये बिलियन बीज पॉन्जी स्कैम। ये स्कैम केरला के थिरुसुर जिले की एक जगह इरिनजलाकुड़ा में हुआ है और इस स्कैम का वैल्यू है 250 करोड़ रुपए। अब स्कैम हुआ कैसे मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए कि कोई आपके एरिया में आता है और कहता है कि स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग हम आपको करवाते हैं। इंडिया में, दुबई में, यूएई में हमारी प्रेजेंस है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ आपकी ट्रेडिंग करवाई जाएगी। आपको रेगुलर रिटर्न मिलेगा। 10 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट आप कीजिए, आपको साल के अंदर 6 लाख रुपए वापस, महीने के 25-30 हजार रुपए आपकी जेब में पक्का आएंगे। अगले 5 महीने तक पैसे आए भी
और इन 5 महीनों में जब लोगों ने देखा कि पैसे आ रहे हैं, लोगों ने और पैसा डाला। लालच है, जहाँ पैसा आता है, बिना कुछ किए पैसा आ रहा है, अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, पड़ोसियों, जिनको वो जानते थे, सबको बताया। पैसा, पैसा, पैसा डलता गया सिस्टम में और एक पॉइंट इन टाइम पे ये पैसा वापस मिलना बंद हो गया। चीन टपाक डम डम। इट जस्ट स्टॉप्ड। बिलियन बीज नाम के स्पॉन्जी स्कैम को चलाने वाले थे बिपिन बाबू, साथ में उनके परिवार के लोग भी इस केस में जुड़े हुए हैं। आज की तारीख में मोस्ट लाइकली ये लोग इंडिया में तो नहीं है, दुबई में है शायद, जहां तक मीडिया रिपोर्ट्स की बात है, और लोग एफआईआर्स कर रहे हैं। पैसा मिल सकता है, लेकिन उस केस में बड़ी बड़ी गवर्नमेंट एजेंसीज को, ईडी को, ईओडब्ल्यू को इंक्लूड होना पड़ता है, तब जाके कुछ होता है। लेकिन बेहतर यही होता कि लोग अपनी लालच में आके इन तरह के स्कैम्स में कभी पैसा मत डालें, क्योंकि रेगुलर रिटर्न नाम की स्टॉक मार्केट में चीज ऑन ए गारंटेड लेवल विद एन एश्योरेंस पॉसिबल ही नहीं है। भगवान जी को देखना शायद पॉसिबल है, ये चीज नहीं हो सकती। और मैं क्यों कह रहा हूं कि ईडी अगर इन्वॉल्व हो जाएगी तो कुछ हो सकता है, क्योंकि एग्री गोल्ड नाम का एक पॉन्जी स्कैम जो कि कुछ सालों से चल रहा था, इसमें आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और उसके अलावा और कुछ और राज्य के लोग भी जुड़े हुए थे। रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करवा के पैसे आपको गारंटी तरीके से वापस मिलेंगे, ये बोला जाता था। चावल सबके निकलेंगे, बट निकलेंगे उसके जो खड़ा रहेगा यहाँ पे। इस केस में 6,380 करोड़ रुपए का स्कैम था और उसमें से 3,339 करोड़ रुपए की ओरिजिनल वैल्यू रिकवर कर ली गई है लैंड्स के फॉर्म में, और उनकी आज की तारीख में टोटल वैल्यू 6,000 करोड़ ही है। मतलब ऑलमोस्ट सारा पैसा इस केस में रिकवर कर लिया गया और धीरे धीरे वापस इन्वेस्टर्स को वो पैसा दे दिया जाएगा। लेकिन फिर से आई एम गोना रिपीट माई सेल्फ कि अगर इन्वेस्टर्स इसी तरह के छलावों में आके, इजी मनी के चक्कर में आके पैसा नहीं देते तो ये सब नहीं होता। ईडी कुछ ढंग का काम कर लेती, लालच ना समझी और बिना अवेयरनेस के कहीं पैसा देने के कारण हमारी सरकारी इंस्टीट्यूशंस को भी इन तरह के कामों में लगना पड़ता है, और बाकी के स्कैमर्स को इन तरह के लोगों के कारण इंस्पिरेशन मिलती है कि स्कैम कर लो, कुछ पकड़े जाएंगे, कुछ बच जाएंगे, और जो बच जाएंगे उनकी लाइफ सेट है। और इसीलिए इनकी लाइफ सेट ना हो, आप अपनी सेट लाइफ को खराब ना करें। और यहीं पे, बिल्कुल यहीं पे, इस हफ्ते का स्टॉक मार्केट का तमाशा एपिसोड रोकते हैं, खत्म करते हैं। बहुत सारी बातें आपको बता दी, बहुत सारी चीजें आप सीख गए, समझ गए, यहाँ भर लीजिए। कभी इमोशनल होके दिमागी बात को बदलने मत देना। सही रहोगे, समझ के रहोगे, लाइफ में बढ़ते रहोगे, एंड दैट्स इट। और इन केस कहीं फंस भी गए हो, अगेन असीम जुनेजा रूटीन वेबसाइट पे जाइए, रजिस्टर कीजिए, वी विल असिस्ट यू एज मच एज वी कैन। अभी के लिए इतना ही, अगली वीडियो में जल्दी मिलेंगे। इसको देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बाय बाय।